नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पहलवान अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे, वहीं महिलाओं एवं पुरुषों ने माथे पर केसरिया साफा बांध रखा था। भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से प्रारंभ हुई। शहर के गोरा बादल स्टेडियम से प्रारंभ होकर गोलपेव चौराहा, सुभाष चौक, अप्सरा टाकी चौराहा, गंभीरी नदी पुलिया, रोडवेज बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए नगर पालिका के बाहर परशुराम सर्किल पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां महाआरती की गई। और इसके साथ ही मार्ग में शोभा यात्रा के जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए। करीब 3 दर्जन से अधिक तोरण द्वार सजाए गए। विभिन्न समाज संगठनों की ओर से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। जगह जगह शीतल पेय पदार्थ व अन्य खाद्य सामग्री भी शोभा यात्रा के स्वागत में समाज संगठनों की ओर से रखी गई। आपको बता दें कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा का जोधपुर मिष्ठान भंडार के सामने रिद्धि सिद्धि ग्रुप द्वारा पुष्प वर्षा कर शीतल पेय पदार्थ द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें नितेश शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, अभिषेक मेनारिया, लोकेश शर्मा, पुष्पकांत शर्मा, राघव गौड़, पंकज गौड़, विकास शर्मा, वेदव्रत शर्मा, मुदित मेनारिया, मुकुल मेनारिया, आशीष शर्मा, सुधीर जैन, राहुल गुजर, पवन गोस्वामी, अमित संजेती, हेमराज, प्रतीक, राकेश, संदीप, कार्तिक, ऋतिक, रोहित धोबी, नरेंद्र सिंह, महर्षि, अंकित, शाहिद, इरफान आदि मित्रगण रिद्धि सिद्धि ग्रुप के उपस्थित थे, जिन्होंने कि इस शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया। आपको बता दें कि ये परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा शहर के गोरा बादल स्टेडियम से शुक्रवार शाम को प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में महिला पुरुष इसमें शामिल हुए। भगवान परशुराम की जयंती चित्तौड़गढ़ शहर में कई वर्षों से मनाई जा रही है। आपको बता दें कि परशुराम जयंती हिंदू पुरातत्व के अनुसार भगवान परशुराम जी को विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में माना जाता है और प्रत्येक वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम की जयंती के रूप में मनाई जाती है। और ये आप देख रहे हैं रिद्धि सिद्धि ग्रुप द्वारा भगवान परशुराम जयंती महोत्सव पर शोभा यात्रा जो निकाली गई उसका स्वागत अभिनंदन किया गया। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस तरह से पुरुषों ने गले में केसरिया दुशाला डाला हुआ था, वहीं माथे पर केसरिया साफा पहने थे। प्रतीकात्मक एक मशाल भी इस शोभा यात्रा में शामिल की गई। और ये देख रहे हैं आप मशाल जो कि प्रारंभ से लेकर अंत तक इस तरह से ज्वलित रही। और इसके साथ ही केसरिया पताका, हाथों में नववर्ष की केसरिया पताका भी युवा लेकर इसमें चल रहे थे। बैंड बाजे मधुर स्वर लहरियाँ बिखेरते हुए भक्ति गीतों भजनों पर स्वर लहरियाँ बिखेर रहे थे। उस पर सभी समाज जन बंधु झूमते नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। और ये शोभा यात्रा भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर शहर में निकाली गई। बजरंग व्यायामशाला के बाल पहलवान सहित कई हैरत अंगेज दिखाते हुए पहलवान इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा के संयोजक पवन शर्मा थे, वहीं पूर्व सभापति सुशील शर्मा, एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता महेंद्र शर्मा, आज़ाद पालीवाल, अनिल चतुर्वेदी, पूर्व पार्षद अशोक पंडित, वर्तमान पार्षद अविनाश शर्मा सहित कई ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, सर्व समाज के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई है। आपको एक बार फिर बता दें कि परशुराम जयंती के अवसर पर शहर में ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि गोरा बादल स्टेडियम से प्रारंभ हुई थी। और एक बग्गी में भगवान परशुराम की छवि भी शोभायमान थी। जी हाँ, बिल्कुल एक बग्गी में भगवान परशुराम की छवि शोभायमान थी। और भगवान परशुराम की छवि की महाआरती भी नगर परिषद के बाहर परशुराम सर्किल पर की गई। हालांकि परशुराम जयंती शनिवार को बड़े ही उत्साह के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी और शुक्रवार को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ही यह शोभा यात्रा निकाली गई है। और ये दृश्य जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा का दृश्य। हाथों में तलवारें, लाठियाँ, केसरिया पताका लिए ये बाल पहलवान
परसा लिए हुए भी कुछ लोग चल रहे थे, जो कि भगवान परशुराम का प्रतीक है। और वीर वीरांगनाओं त्याग तपस्या की बलिदानी इस भूमि चित्तौड़गढ़ में धार्मिक अनुष्ठानों का, धार्मिक जयंतियों का, जुलूस का बड़ा महत्व रहता है। ढोल की थाप पर ये शोभा यात्रा में शामिल हुए महिला पुरुष थिरकते हुए चल रहे थे। बड़ी संख्या में इसमें समाज संगठन के लोग शामिल हुए। ब्राह्मण समाज के, सर्व समाज के लोग इसमें शामिल हुए। सभी ब्राह्मण समाज के लोग इसमें शामिल थे। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई शहर के गोराबादल स्टेडियम से प्रारंभ हुई और गोलपेऊ चौराहा, नेहरू बाज़ार, सुभाष चौक, अफसर टाकीज चौराहा होते हुए गंभीरी नदी, रोडवेज बस स्टैंड के बाहर से कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंची और वहां से नगर परिषद के बाहर परशुराम सर्किल पर संपन्न हुई, जहां पर भगवान परशुराम की छवि के समक्ष महाआरती की गई। आपको एक बार फिर बता दें कि इस शोभा यात्रा के मार्ग में जगह जगह विभिन्न समाज संगठनों की ओर से स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम हुए। कांग्रेस ही क्या, बीजेपी सहित अन्य कई समाज संगठनों की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित हुए और मार्ग में दोनों ओर शोभा यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में अन्य समाज के लोग भी उपस्थित हुए। ये आप देख रहे हैं ब्राह्मण समाज द्वारा निकाली गई परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा। आज परशुराम जयंती का मशाल जुलूस भव्य निकला गया। मैं बताना चाहता हूँ कि गोराबादल स्टेडियम से हम सब युवा शक्ति, मातृशक्ति, बुजुर्ग, ब्रह्म भाइयों ने एक साथ मशाल जुलूस गोराबादल स्टेडियम से होते हुए सुभाष चौक से गोलपेऊ से कलेक्ट्रेट परशुराम सर्कल पे हमने समापन किया। इस बीच बहुत सारे 2 जगह अखाड़ों का प्रदर्शन भी हुआ। बीच में बहुत समाजों ने, राजपूत समाज ने, दूसरे विश्व हिंदू परिषद ने हमारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया। सभी को और नगर परिषद की तरफ से, शहर कांग्रेस की तरफ से स्वागत भी किया गया और बीजेपी के द्वारा भी स्वागत किया गया। सभी को बहुत बहुत ब्राह्मण समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और रैली में पधारी सभी मातृशक्तियों, सभी युवा भाइयों को, सभी ब्रह्म भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये थे मशाल जुलूस शोभा यात्रा के संयोजक पवन शर्मा, जिन्होंने जानकारी दी। और ये आप देख रहे हैं भगवान परशुराम जी की महाआरती यहाँ उतारी जा रही है। एक बग्गी में सवार उत्कृष्ट छवि, मनोहारी छवि भगवान परशुराम जी की, जहाँ पर ये महिलाएं हाथों में जो मोबाइल है उसकी लाइट जलाकर इस तरह से यहाँ एक महाआरती का अनूठा नवीनीकरण, नया ढंग देखने को मिला। और बड़े ही उत्साह उमंग के साथ भगवान परशुराम जी की महाआरती यहाँ नगर परिषद के बाहर परशुराम सर्कल पर इस तरह से की। बड़ी संख्या में इस दौरान समाज के लोग उपस्थित हुए और शनिवार को भी विभिन्न आयोजन परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में होंगे।